हम आ चुके हैं एक और नई कहानी के साथ। आइए बिना बकवास किए हुए कहानी शुरू करते हैं। आज से करीब 10 वर्ष पहले की बात है। आज मैं आपको अपने चचेरे भाई का डरावना अनुभव बताने जा रहा हूँ। उसका नाम रितेश शर्मा है और यह घटना तब की है जब वह कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई कर रहा था। उस समय वह हॉस्टल में ही रहता था और परीक्षा से पहले उसके कुछ दोस्तों ने लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गए हुए थे। रात के करीब 1 बज चुके थे। उस समय पूरा लाइब्रेरी में सन्नाटा था और केवल 3 लड़के ही उसमें थे। तभी उनमें से एक ने कहा कि बस यार, पढ़ कर बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेला जाए जिससे दिमाग फ्रेश हो जाएगा और नींद भी नहीं आएगी। उनमें से एक का नाम दुर्गेश था। उसने कहा कि हम सब मिलकर किसी आत्मा से बात करते हैं। यह कहकर वह अपने कमरे में गया। वहीं पर एक बोर्ड लेकर आया जिस पर ए से जेड तक लिखा हुआ था। 0 से 9 तक नंबर थे और किनारे पर यस और नो लिखा हुआ था। वह बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्ती जलाई और सभी लाइटें बंद कर दी। उसके बाद बोर्ड के बीच में सिक्का रखा। उनमें से एक डर के मारे अपने कमरे में भाग गया और वहाँ 2 लड़के उसके पास एक उंगली रख दी और उंगली रखकर फिर दुर्गेश ने कहा, कोई डरना मत, यहाँ से भागना मत वरना आत्मा परेशान करेगी। दुर्गेश कहा, यहाँ पर कोई आत्मा अगर रहती हो तो बाहर आओ और हमसे बात करो। वहाँ पर अजीब सा सन्नाटा था, अंधेरा छाया हुआ था। अचानक वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। उसने सोचा शायद कोई किताब गिर गई हो। उसी समय सिक्का भी हिलने लगा। उसी समय रितेश को लगा यहाँ पर कोई आत्मा है। वहाँ पर बंद पंखा ज़ोर ज़ोर से घूमने लगा था। तभी दुर्गेश ने कहा, यहाँ से कोई भी भागना मत वरना सब परेशान हो जाओगे, आत्मा उसे नुकसान पहुँचाएगी। उसके बाद दुर्गेश ने कहा, अगर आप मेरे सामने खड़े हो तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। मोमबत्ती बुझ गई और दुर्गेश डर के मारे भाग गया, लेकिन वहाँ पर रितेश फंस गया और दरवाज़ा बंद हो गया। उसको लगा कि उसके पीछे की तरफ खींचा जा रहा है और रितेश ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ की आवाज़ कर रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल के सभी लड़के उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़े। सभी लोगों ने दरवाजे को धक्का मारा और दरवाज़ा तोड़ दिया। रितेश शर्मा इस घटना के बाद आज तक भी लाइब्रेरी में जाने से डरते हैं। आज भी वह भूत प्रेत के नाम से बहुत डरते हैं, यहाँ तक कि वह भूत की कहानी भी नहीं सुनते। हमें यह सीख मिलती है कि आत्माओं के साथ कभी भी मस्ती करने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। अब हम आते हैं अपने दूसरे कहानी की तरफ। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। आते हैं अपने दूसरे कहानी की तरफ। औरत और औरत की आत्मा की कहानी। एक बार मेरी बुआ और उनकी बहू दोनों बाज़ार गई थी। घर से बाज़ार काफ़ी दूर था। सामान खरीदते खरीदते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला और घर आते आते रात हो गई। बाज़ार और घर के बीच में एक शमशान पड़ता था जहाँ पर एक औरत और 2 दिन पहले ही जलाई गई थी। उसने आत्महत्या की थी। मेरी बुआ और उनकी बहू दोनों बातें करते करते उसी रास्ते पर आ गई। तभी वहाँ पर बहू को लगा कि कोई उसको पीछे से बुला रहा था और वह मुड़कर पीछे की ओर देखी और रुक गई। इतने में एक औरत सफ़ेद साड़ी पहनकर उसके पास आई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मुझे बचाइयो, मुझे बचाइयो, मुझे अपने साथ घर ये चाहिए। मैंने कहा कि मैं घर जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चाहिए और पीछे पीछे थोड़ी दूर आने के बाद फिर से रोने लगी। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? उसने कहा, मैं तो आपके साथ वहाँ से चली आई और मेरा बेटा सो रहा था, वह वहीं पर छूट गया। तुम मेरे साथ चाहिए तो मैं उसे भी लेकर आऊँगी। मैंने कहा, तुम रो रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चाहती हूँ, चलो बेटे को ले आओ। मेरी बुआ थोड़े आगे निकल आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं काफ़ी दूर थी और
बात करते करते पीछे जा रही थी, तभी मेरी माँ गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगी, बहू रुक जाओ, आगे खतरा है। उत्तेजित होकर बहू बोली कि मैं अपने सहेली के साथ उसके बेटे को लेने जा रही हूँ। तब तो बुआ के होश उड़ गए और बोले कि वह मृत्युंजय जाप करने लगी। बहू मेरे साथ घर चलो। बहू ने बोला आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी सहेली और उसका बच्चा भी है। बुआ ने देखा तो उसे कुछ न दिखा, अपने घर की तरफ दौड़ी और घर पर जाकर सबको बुलाकर ले आई और बहू को बोला बहू घर चलो। बहू की आंखें एकदम डरावनी सी हो गई और जुबान पर मानो आग जल रही थी क्योंकि उसने अंदर आत्मा घुस चुकी थी, जो बाद में पुजारी को दिखाने के बाद, नींबू काटने के बाद किसी तरह उसके शरीर से दूर हुई। दोस्तों यह कहानी कैसे लगी हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं हम अपने अगले कहानी की तरफ। हमारे गांव के पास में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली की घटना बहुत ही डरावनी रूप में दर्शाई गई है। यहाँ पे बड़ी बड़ी पिक्चरों की शूटिंग होती है। 3 से 4 वर्ष पहले की बात है। यहाँ पर भोजपुरी पिक्चर के सभी कलाकार रुके हुए थे। वह रात बहुत ही डरावनी और खौफनाक था। सभी कलाकारों में से एक अलग दोस्त का ग्रुप था जिसमें राम, राजू और मुकेश थे। एक बार मुकेश किसी काम से 1 महीने के लिए शहर गया हुआ था। बाकी मित्रों ने कहा कि जल्द ही वापस आ जाना। 1 महीने के बाद मुकेश फिर से हवेली में रहने आया। तब वह मित्र से बात भी कम करता था, यहाँ तक कि उन सभी से मिलता भी नहीं था। वह अपने काम को भी करने में बहुत कम रुचि रखता था। जब भी उसके मित्र उससे बात करने की कोशिश करते तो वह उनकी बात को टाल देता। वह दिन भर पता नहीं कहाँ रहता था और रात के करीब 12 बजे सोने के लिए हवेली में आता था। वह अपने घर से हवेली में आते हुए केवल 6 दिन हुए थे कि एक दिन उसका भाई उस हवेली में आ पहुंचा। मुकेश के मित्र ने कहा मुकेश के भाई से कि उसे क्या हुआ है, वह केवल रात को सोने आता है। मुकेश के मित्र की बात सुनकर मुकेश का भाई रो पड़ा और कहा रात को कैसे आ सकता है, मैं तो उसका सामान लेने आया हूँ। हवेली से जाने के बाद मुकेश रास्ते में ही मोटरसाइकिल चलाते हुए कुचल दिया गया था क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल की रफ्तार बहुत तेज़ थी, इसलिए ट्रक के नीचे आ गया। तभी मुकेश के मित्र सोच में पड़ गए कि वो कौन था जो रात को सोने आता था, क्या वह उसका भूत था। उस दिन के बाद मुकेश का भूत फिर कभी नहीं आया, पर सारे कलाकार डर के मारे रात को सो नहीं पाते थे। मुकेश के कमरे में भी ताला लगा दिया गया था। कहते हैं कि मुकेश अपने मित्रों से बहुत लगाव था, फिर भी कभी भी कोई पिक्चर की शूटिंग इस हवेली में नहीं होती। यहाँ तक कि इस घटना के बाद आज भी सभी सहम जाते हैं। हम ऐसे ही भूत प्रेत आत्माओं की कहानी आपको सुनाते रहते हैं जो सभी को डरा सकते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी डर लगने लग सकता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ज़्यादा मज़ा रात को आता है। ऐसे में प्रेत की कहानी और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो